यहाँ माहौल तो बहुत ज़्यादा भयानक रहा। लोग रातों में सोए नहीं और अपने घर का सामान सोए, छज्जे वगैरह कोई रख रहा है, कोई लेके भाग रहा है, कह रहा है कि भैया बाढ़ आने वाली है। पिछले साल सब कुछ निपट गया, जो भी था यहाँ पर किसी के पास कुछ नहीं बचा, न खाने को, न पहनने को, न बिछाने को। कि सुबह उठे आँखी खोली देखा अंदर पानी भरा पड़ा, बच्चे कैसे कैसे हम लोग निकल निकल गए, नाला भी टूटा, उसी में से हम लोग किनारे किनारे कैसे फांद फूंद के हम लोग निकल के गए हैं। नहीं मिली थी, कहाँ कहो अम्मी का घर ना तो कहो भूखे भी मरते हैं हम लोग, कैसे भी होते हैं, मगर कौन सरकार कहाँ से खुद दी, कुछ ही नहीं दी सरकार, खाली ऐसा ही नाम की है बस। अब लोगों में चिंता तो होती ही है भाई, अपना अपना सामान बचाने की, कि ऐसा ना हो कि हम डूब जाएं, दोबारा डूब जाएं, फिर कोई नुकसान मेरा हो जाए। किसी तरह का कोई व्यापार मंडल द्वारा भी हम लोगों की कोई सुध नहीं ली गई। तो ये वो लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं, और पिछले साल जब बाढ़ आ गई थी यहाँ पे तो इनका बहुत नुकसान हुआ था। ये बेसमेंट में इनकी शॉप है, टंडन बेकरी के नाम से, बहुत बाराबंकी का एक ब्रांड है ये। और पूरा इस पिछली बार कितना नुकसान हुआ था आपकी शॉप? अरे लाखों का तो हुआ है नुकसान पूरा। सब सामान हाँ सब सामान, आधी दुकान तो मतलब निकालनी पड़ती है पूरी खाली। और इस बार का देखिए कहाँ तो जा रहा है। 7 फुट मतलब पूरे दुकान में पानी। हाँ मतलब चबूतरे के लेवल से था पूरा, इतना जानिए आप। तो कल जब आप लोगों ने सुना, कैसे जानकारी हुई कल की फिर से जो है? तो पापा ने बताया कि मैसेज आया है कोई, मोबाइल पे भी आया प्लस अनाउंसमेंट। मोबाइल पे मैसेज आया है कि बाढ़ आने की संभावनाएं हैं कुछ। तो 4 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रात में सब सामान ही निकाला गया पूरा यहाँ पर। हाँ आपके मोबाइल की शॉप है? हमारी बाथम इलेक्ट्रॉनिक नाम से है, इसी मार्केट में शॉप। पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ था और जो भी था वो बहुत ही मतलब तकलीफदेह था। और बिना किसी के कल भी ऐसे ही पता चला संचार पिछली बार बहुत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके गैजेट्स बहुत नुकसान हुआ था। वो तो इंश्योरेंस वगैरह था लेकिन उसमें कोई बहुत भरपाई नहीं हो पाई। लेकिन अब की फिर जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसे कुछ है, कुछ अलर्ट आया है और कुछ अनाउंसमेंट वगैरह व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रहे थे, तो उस माध्यम से पता चला। कुछ अपने जो सहयोगी हैं उनके द्वारा सूचना हुई कि भैया सब दुकान, तो रात में हम लोगों ने भी जितना अपना सामान शिफ्ट कर सकते थे अपने यहाँ से हटा के अपने पीछे ही अपना आवास है वहाँ पे शिफ्ट किया, और बाकी ऊपर सामान रख के अभी बैठे हुए हैं। और कोई भगवान से प्रार्थना ईश्वर से कि कोई ऐसी आपदा ना आए, और क्योंकि हर बार अगर होगा तो हम लोगों की कमर वैसे ही टूटी हुई है व्यापार में, क्योंकि व्यापार आज के हम लोगों का मोबाइल का बिजनेस ऑनलाइन की वजह से काफ़ी वैसे ही तकलीफ़ में रहता है। और इस तरह की तकलीफ़ जो ऊपरी प्रकृति होती है और कुछ कैसी होती है, जैसे पिछली बार जानकारी प्राप्त हुई थी कि क्योंकि जिस तरह का पानी आया था वो इतना पानी बारिश में, हम तो 32 सालों से छाया चौराहे पे मेरी व्यापार है और इससे कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहर वहर और जो भी कुछ करके हुआ वो तो प्रशासन और शासन प्रशासन समझ सकता है। लेकिन ऐसे मेरा बहुत प्रार्थना है कि इस तरह की नहर काट जाए या काट दी जाए, उसको कभी भविष्य में ना किया जाए। हम सब व्यापारियों को बहुत अहित होता है, बहुत सारी समस्याओं से हम लोग। पिछली बार जो पानी आया था वो अचानक पानी आया था, लोग जब सुबह सो के उठे तो पता चला सब उनकी दुकानों में सब पानी घुस गया है। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जब मैं 10 बजे आया हूँ तो पानी इतने लेवल पे नहीं था। और कुछ पीछे हमारे शॉप के पीछे कुछ आवास है जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, तो कुछ वो लोग पानी भरने की वजह से फंस गए थे। तो हम पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन किया तो वो लोग आए और उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह, तो हम सब लोग उस मकान में चढ़ के उन लोगों को निकालने में लगे थे कि उन भाई जब होता है ना मोहल्ले में अगर कोई बात हो, किसी की जान माल की सुरक्षा, उसमें लेडीजें भी थी, बच्चे थे, पीछे हमारे दुकान के पीछे मकान था, तो हम सब लोग पीछे उधर जाके और जैन साहब के घर के ऊपर छत पे चढ़ के, सब फायर ब्रिगेड के लोग थे, पुलिस प्रशासन के NDRF के लोग थे, हम लोग भी उसी में लगे हुए थे, उनको निकाल लेते। तब तक पता चला कि हम लोगों की दुकान की तरफ पानी भरना शुरू हो गया। जब यहाँ आप आए और जब तक पहुँचे तब तक पूरा हम लोगों का लबालब हो गया था। इतना मौका ही नहीं मिला कि हम लोग अपने सामान वगैरह को निकाल पाए, क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का कोई होगा बरसात। और ये मुझे पूर्ण विश्वास, इतना बरसात का पानी कभी नहीं आया। मैं आज मेरी 50 साल की एज और छाया चौराहे पे मुझे 32 साल रोजगार करते हुए हो गया। ये नहर वगैरह जहाँ से भी जैसा भी हुआ हो, ये तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्रार्थना है इस तरह का कोई चीज़ ना हो। कल शाम को जब जैसे ही मैसेज जो है कन्वे हुआ, यहाँ पे सर्कुलेट हुआ, लोगों तक बात पहुंची, तो एक अजीब सा दहशत का माहौल, पूरा दहशत का माहौल है। कितने सारे लोगों को जानकारी के लिए फ़ोन आ रहा है, जैसे बहुत व्यापारी लोग नाके की तरफ भी सब जगह अंडरग्राउंड जितनी मार्केटें हैं सब जगह पानी भर गया था। सब लोग रात में अपना सामान निकाले हैं। और प्रशासन जो आज मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यही शायद प्रशासन ने कहा है कि जो बेसमेंट में हो वो अपना सामान निकाल लें। और ये इस तरह से है। अब क्या मौसम का है या क्या कैसे क्या है तो आप सब लोग भी दिवस जान सकते हैं। हम लोग तो खाली व्यापार में मशगूल रहते हैं, उसी
में सोचते हैं कि कैसे अपने व्यापार को चलाना है। इस सब बातों का जानकारी तो हम लोगों को नहीं होती है। आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है प्रशासन की, तो हम लोग उस पर अपना अमल करते हैं। ये जमुरिया की सफाई कराई गई, इससे संतुष्ट नहीं लगता कि पानी अब नहीं आएगा इधर? अब देखिए, बरसात का पानी तो जो हम अपने बोला ना, मेरी 50 वर्ष की उम्र है, या हम लोग तो बचपन से छाया चौराहे पे ही बड़े हुए हैं, तो कभी इतना पानी नहीं आया है। लेकिन ये पानी जमुरिया का पानी, देखिए बरसात का पानी, इससे ज़्यादा बरसात हुई है, वो बरसात का पानी नहीं था, ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अब ये जहाँ से भी कहीं किसी पीछे भर गया हो, या किसी नहर को या किसी जगह को बचाने के लिए, या कैसे क्या हुआ है, तो हम लोगों को, हालांकि प्रशासन तो बिल्कुल डिनाई करता रहा कि नहीं कहीं नहर का। इसमें इस संदर्भ में हम आपको कई सारे अखबारों की कटिंग दिखा सकते हैं। माननीय जिलाधिकारी द्वारा, जो मौजूदा जिलाधिकारी साहब हैं, वो बहुत हमारे व्यवस्थित हैं, उनके द्वारा खुद बयान दिया गया कि ये नहर के पानी आया था। और हमारे टंडन भैया अभी चूँकि बीमार चल रहे नहीं हैं, उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, आखिर में एक जो इस बार सचेत कर रहा है जिला प्रशासन, तो आपको क्या लग रहा है कि बारिश की वजह से ही सचेत किया जा रहा है? देखिए, ये जो आशंका सभी को, चाहे अब ये मेरी तो कई लोगों से बातचीत हुई, ये आशंका जाहिर होने बरसात का, देखिए मैं जब आप तो खुद भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, सिविल लाइन के, का आप अपनी आयु में कभी महसूस करके देखिए, जब पानी तो इससे ज़्यादा बारिश हुई है, कभी उस तरह का पानी बारिश का नहीं आया था। अब वो बारिश का पानी था ही था, लेकिन पीछे से जहाँ से भी पानी आया हो, क्योंकि जो भी पानी छाया चौराहे पर भरा था वो सब एकदम साफ पानी था, और लगता था कि किसी नहर या जहाँ से भी पीछे जो भी कुछ हुआ हो। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए हमको यहाँ पे छोड़ना पड़ा दुकान को। कम से कम 10 लाख रुपए मेरा नुकसान हो गया था, तो हमें छोड़ना पड़ गया इसको। केमिकल्स में क्या मशीनें खराब हुई होंगी? हाँ, मशीन पूरा सब कुछ खराब हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे साथ। ये ऊपर शिफ्ट किया फिर आप? जी 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 जी। अच्छा, कल से जब ये एक मैसेज चल रहा है कि फिर से बाढ़ आ सकती है, पानी ज़्यादा होगा, नुकसान होगा, तो क्या माहौल लग रहा है? लोग आप लोगों से मिल रहे होंगे, या आपको क्या महसूस? अब लोगों में चिंता तो होती ही है भाई, अपना सामान बचाने की, कि ऐसा ना हो कि हम डूब जाएं, दोबारा डूब जाएं, फिर कोई नुकसान मेरा हो जाए, तो हर इंसान चिंता तो भाई है ही है। पिछली बार बाढ़ ने इस क्षेत्र में भी बड़ा रौद्र रूप धारण किया था, बड़ा नुकसान हुआ था लोगों का, सबका 4-4, 5-5 फुट पानी हो गया था। कल शाम को फिर से मैसेज जब चला, जिला प्रशासन ने अलर्ट करना शुरू किया, और सबका कहा कि जिसके बेसमेंट में, जिनकी दुकानें नीचे हैं, जिनको खतरा है, उसके बाद से फिर कैसा माहौल रहा है? यहाँ माहौल तो बहुत ज़्यादा भयानक रहा। लोग रातों में सोए नहीं, और अपने घर का सामान सोए, छज्जे वगैरह कोई रख रहा है, कोई लेके भाग रहा है, कह रहा है कि भैया बाढ़ आने वाली है। तो ऐसी स्थिति प्रशासन ने जो यहाँ पे कल अनाउंस कर दिया, उसकी वजह से ज़्यादा स्थिति भयानक हो गई, और रात में लोग रात में सोए नहीं और अपने सामान को इधर उधर रखते रहे। लेकिन मतलब अनाउंसमेंट से एक ये भी था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कम से कम लोग सतर्क तो हो जाएं। लोग सतर्क थे, अपना सामान को अपना इधर उधर रख लिया, जो पिछली बार ये नहीं कर पाए थे। इस चक्कर में थे कि पानी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसके बाद एक बार 1 घंटे में पूरा फुल हो गया था, 4 से 5 फुट भर गया था पानी। तो आपके यहाँ क्या नुकसान हुआ? हमारे यहाँ बहुत नुकसान हुआ था, 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, और पानी कम से कम 3 फीट ऑफिस के अंदर पानी था। मेरा नाम सोनू शर्मा है। अगली बार मेरा नुकसान हुआ था, क्या? टेलर की दुकान है, बुटीक है, माही फैशन बुटीक के नाम से है। कपड़े खराब हो गए, कुछ मशीनें खराब हो गई थी जी। अलग कोशिश तो यही है कि दुकान में थोड़ा मेंटेनेंस भी वो करवा लिया था कि पानी ना आए, आगे चौतरा सब बनवा लिया था। अपनी कोशिश है कि पानी ना आए। क्या नाम है आपका? पिछली बार नुकसान तो बहुत हुआ था, वो घर पे जेवर थे वो भी सब चले गए पानी में, और बहुत नुकसान हुआ हमारा, सबका नुकसान हुआ, बल्कि हमारा क्या सबका हुआ। और कल से जब से सुना गया है, तब से जो है अपना सब तैयारी करी जा रही है, सामान रखा जा रहा है। सब जगह नहीं है, जो छत पे जो है वो छत पे सब सारा सामान उठा रखा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? रविकांत जी, आपके यहाँ भी बहुत नुकसान हुआ था पिछली बार? नुकसान तो बहुत हो रहे हैं भैया, ये देखिए सब, ये आपके सामने है, देख लीजिए, सब साफ़ कराया गया है, और पानी आने की संभावना बताई जा रही है, तो उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं सब लोग। अब जगह हो या ना हो, व्यवस्थित तो सभी कुछ करना है, और नुकसान तो बहुतों का हुआ, सबका हुआ, हम लोगों का भी हुआ। ये जो प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जाएंगे वो किया जाएगा। हाँ, सतर्क रहना ज़रूरी, अच्छी बात, आवश्यक है सभी का जी। मोबाइल पर मैसेज आया था, और भाई लोग हमारे बताइन था कि अभी खाली कर देना, और क्या नाम है, अपना सामान उठा के रख देना। थोड़ा बहुत अम्मी के जाके छोड़ आए थे, और थोड़ा बहुत अभी है, इसलिए धीरे धीरे इंतजाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किराए पे मिल जाए मकान तो खाली कर दें। सामान खराब हो गया था, कपड़े लत्ते राशन पानी सब खराब हो गया था मेरा। अम्मी क्या रह रहे थे, कहाँ जाते हैं, को अम्मी के घर पास में है, तो इसलिए चले गए थे अम्मी के यहाँ।
वरना और कहाँ जाती, रोड पर बच्चे लेके कहाँ फिरते हैं हम। पूरा कीमती सामान अपने के यहाँ का खाना पीने का जो है सब अम्मी के यहाँ रख के आए हैं। अपने कपड़े रोज के पहनने वाले ये सब अम्मी के हम लोग रख के आए। कल से आज तक हम लोग सब धीरे धीरे उठा के रख रहे हैं, बना रहे हैं। रात भर हम सोए नहीं, डर के मारे कि कहीं रात में जैसे बरसात आया था पानी कि सुबह उठे आँखी खोली देखा अंदर पानी भरा पड़ा, बच्चे कैसे कैसे हम लोग निकल गए, नाला भी टूटा, उसी में से हम लोग किनारे किनारे कैसे फांद फूंद के हम लोग निकल के गए हैं। फिर भी हमारे क्या भाई और एक लड़का और आया, उसी ने हमारे बच्चों को फंदाया, हम लोग फांद फांद के सब लोग निकल के भाग के गए हैं। पूरा यहाँ पूरी गली पूरी भरी थी, हम लोग पूरा हम लोग डूबते डूबते गए हैं। सब भाई हमारे बचाए और महल्ले के लड़के आए थे, उन लोग ने बचाया हम लोग को, तब निकल के गए हैं। खबर ही नहीं थी। 6 बजे उठे तो पानी नहीं था, 7 बजे उठे पूरा आंगन भरा, अंदर कमरे तक भर गया। जब तक आए हैं, जब तक आधे ज़्यादा सब डूब गया। नहीं मिली थी, कहाँ को अम्मी का घर ना तो को भूखे भी मरते हैं हम लोग, कैसे भी होते, मगर कौन सरकार कहाँ से खुद दी, कुछ ही नहीं दी सरकार, खाली ऐसा ही नाम की है बस। ये दुर्गापुरी वार्ड है और पिछले साल यहाँ पर 9-10 सितंबर को यही वक्त था और ऐसी भीषण बाढ़ आई थी कि बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। लोगों के पास सब कुछ, मतलब जिस पे वो सोते हैं वो बेड ख़राब हो गए थे, बिस्तर ख़राब हो गए थे, बेकार हो गए थे। जो वो खाते हैं वो सारा घर का राशन जो है वो उस बाढ़ ने ले लिया था। कमाई के लिए जो भी साधन वो लोग इस्तेमाल करते थे, घर में जो चीज़ें रखी थी, दुकानों में रखी थी, बेसमेंट में रखी थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कल एकदम से जब जिला प्रशासन की तरफ से फिर से अलर्ट जारी किया गया है, लोग दहशत में हैं और रात भर अपना सामान कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास है कोई दूसरी जगह सुरक्षित जगह वो ले जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसके माथे पर सिर्फ और सिर्फ चिंता की लकीरें हैं। मेरा नाम मोहम्मद वैस सलमानी है और हम लोग जब से कल से ये खबर मिली कि जो है प्रशासन ने अलर्ट किया है, हम यहाँ मेरा पूरा महल्ला रात भर कोई सोया नहीं, अपने अपने हिसाब से, कि गृहस्थी बची ही नहीं थी। पिछले साल सब कुछ निपट गया, जो भी था यहाँ पर किसी के पास कुछ नहीं बचा, ना खाने को, ना पहनने को, ना बिछाने को। तो कल से हम लोग इतनी चिंता में थे, रात भर लगभग यहाँ पर कल रात 3 बजे तक सब लोग जगे हैं, अपने अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं कि जो बचा है वो इस बार बच जाए। और एक मतलब कहते हैं कि खौफ है हम लोगों के दिल में, जो पिछले बार हम लोग ने मंजर यहाँ पे देखा है, क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर करीब करीब 10 फीट पानी था और 10 फीट पानी यहाँ निकलना भी दूभर हो गया था। तो इस बार हम लोग उसी सब चिंता है कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। एक खौफ तो पैदा ही हो गया कि प्रशासन ने अलर्ट किया तो कहीं ना कहीं से कुछ है, तभी प्रशासन ने अलर्ट किया है। अब इसी चिंता में सब मेरे महल्ले के भी लोग हैं, लोग रात भर सो नहीं पाए, जिसके पास कुछ नहीं है या जगह नहीं है, वो इसी जुगाड़ में कि कहीं ऐसा शिफ्ट हो जाए कि जो बची गृहस्थी है वो चली जाए, हम लोग की सेफ हो जाए। क्या नाम है आपका? कल्लू रावत। तो रावत जी, आपका भी पिछली बार नुकसान हुआ था? जी, हमारे घर में कमर के ऊपर था पानी। ये सब पूरे इलाके में हलचल थी, इसलिए रात में हमने जो है सब सामान रखा टाड़ पे। क्या करते हैं आप? फर्नीचर काम करते हैं, जिस समय तबीयत खराब नहीं कर रहे। अच्छा, आपके घर में पिछली बार? जी, बहुत ही ज़्यादा, कुछ नहीं बचा था। किसी से कोई आपको सरकारी कोई मदद मिली? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करेंगे, जो कुछ था अगली बार चला गया था, बचा गया, वही तखत बचा है, वही पे जो है इस्तेमाल करते हैं, और क्या बचा। ये हम और माता जी। तो आप दोनों लोग उसी पे? जी। हमारा महेश नाम है। मैं जी क्या करते हैं? हम तो ठेला लगाते हैं। ठेला पर बहुत नुकसान हुआ था, बचा कुछ नहीं था अगली बार। अक्ल तो बनवाए, ऊपर टीन रख के अपना व्यवस्था कर लिए। तो छत पे चढ़े रखे हैं, जो रखने बचाने वाला है, बिस्तर है, राशन पानी है, इसकी व्यवस्था की गई कि बच्चे परेशान ना हो खाने पीने के लिए। तो कुछ भी नहीं, हम कहन कि बाहर निकलो बाहर की मतलब कि भी भर गया पानी, हम तो कुछ निकाल नहीं पाए। नुकसान हमारे आदमी के अटैक भी पड़ गया, जैसे पानी खटको नहीं, हम कहीं निकाल दो तो उसे नहीं निकाले। अपने मैके से नाव मंगाए तो फिर नाव वाले लेके आए तो निकाले। कहे लगे कि नगर पालिका से टीम आई है सब लोग, तो हम ही सुने, हम लोग सामान छत पर है वहीं रखे हैं, राशन पानी बस। हम क्या बता दें कि वहाँ तो यही से नहीं देता है, हमको तो छाया पता चला ना। हाँ, कि पानी यहाँ भरेगा, तो एक उलझन और परेशानी हो गई। अरे रात भर सोए नहीं। अच्छा, बैठे रहे हैं। अब तो खैर हमने ऊपर बनवा लिया है, अब की साल अभी बनवाए हैं तो सारा सामान ऊपर चढ़ा दिया। पिछले साल बहुत अच्छा बन रहेगा हो गया था।
कम से कम। तो बड़ा दहशत का माहौल है। लोग बता रहे हैं कि रात भर वो जो है जगते रहे, सो नहीं पाए। किसी के पास छत है, किसी के पास छत भी नहीं है। जिसके पास छत है तो उस पर कुछ खुला आसमान है, किसी के पास टीन है। अलग अलग इंतज़ाम लोगों के पास है, लेकिन माहौल बहुत डर का है। बहुत ज़्यादा डर है माहौल, क्योंकि जो पिछली बार अचानक पानी सेकंड टू सेकंड बढ़ रहा था। जब हमने वीडियो बनाया तो उसमें सेकंड टू सेकंड लगभग 2-2, 3-3 इंच बढ़ रहा था पानी। तो यही खौफ में जो पिछले साल से कुछ लोगों ने तैयारी की, किसी को टीन सेट रख लिया छत पे कि कम से कम जो गृहस्थी है वो बच जाए। एक्चुअली में जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वो लोग, कोई मजदूरी करता है, कोई इसी तरीके के लोग काम करते हैं। तो उन लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था कि पूरा साल लगभग लग गया अपने को संभालने में। और उसके बाद अचानक से फिर 1 साल के बाद यही खबर लोगों के बीच फैल गई कि ऐसा कुछ होने वाला है, बाढ़ आने वाली है फिर से। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और जैसा कि मुझे पता चला कुछ लोगों का बीपी हाई हो गया, क्योंकि जिनके पिछली बार पूरे फ्लोर डूब गए थे, लोगों के घर पूरी तरीके से डूब गए थे, तो उन लोगों को लग रहा था कि फिर से हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। तो इस तरीके की परेशानी देखकर लोग फिर से अपना सामान जल्दी जल्दी हटाने लगे। मैं कल रात में टहल रहा था 11 साढ़े 11 बजे के बीच, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी छत के ऊपर टेंट लगा लिए थे, मतलब पल्लियों से इस तरीके से वो ऊपर शिफ्ट होने लगे थे। बहुत सारे लोगों ने घर भी खाली कर दिए। तो इसमें से बहुत सी अफवाह भी चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि वैसा पानी छोड़ दिया गया। मैंने सुना कुछ लोग कह रहे थे कि पानी छोड़ दिया गया है, कुछ कह रहे थे छोड़ दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि बारिश हो सकती है बहुत ज़्यादा, बस वो था। लेकिन लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बहुत से लोगों ने पेश कर दिया। तो इस तरीके से सब हुआ। तो क्या लग रहा है आज का जो माहौल है उसको देखे कि आज कुछ लोगों को सुकून रहा होगा? जी, कल एक्चुअली में 11:30 बजे जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा छाया चौराहे के पास बताया गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं, लोग अफवाह फैला रहे हैं। केवल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जिन लोगों के मकान जर्जर हैं, केवल वो लोग नाले से सटे हुए हैं, वो अपना घर खाली करें, बाकी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर दी हैं। ये वीडियो जब 11:30 बजे रात के टाइम लोगों के बीच फैली है, तब लोगों को सुकून हुआ है। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो लोग सुकून में हैं फिर से एक बार। पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया था, लगभग 8-9 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। हाँ, क्योंकि गाड़ियाँ जो है हमारी शोरूम नीचे था, तो गाड़ियाँ सब भरी हुई थी। पीछे हमारा वर्कशॉप है, तो उसमें भी सामान रखा हुआ था, काफ़ी गोडाउन भी पीछे बना हुआ था। तो उस हिसाब से नुकसान हमारा बहुत हो गया था। जब डीएम साहब का आदेश पारित हुआ और अनाउंस, कोतवाल साहब लोग साथ में थे, तो कह रहे थे कि भाई भारी वर्षा आने की संभावना है, आप लोग सावधान हो जाइए। तो जो गाड़ियां हमारी नीचे रहती थी उनको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। अरे सब वही अरहर दाल, उड़द दाल, मटर, खाने पीने का सेला चावल, और मतलब ये हमारे किराने का काम है ना सारा। तो सब कच्चा माल था, करीब 24 घंटे पड़ा रहा पानी के अंदर, से सब भीग के बेकार हो गया था पिछले साल। हाँ, दहशत बनी हुई है कि हाँ भगवान बस ये 2-3 दिन सुकून से निकल जाए बस। क्या नाम है आपका? सर राजू कुमार जैन है, गद्दा पर्दा हाउस फर्म है। गद्दे का गोदाम बनाए हुए हैं। पानी आ जाने से इसमें जो है निकलता तो है नहीं, कपड़ा अपड़ा सड़ जाता है, बहुत ही नुकसान होता है। डूब गया होगा सब, पूरा स्टॉक डूब गया था। जो भी स्टॉक था पूरा डूब गया था। डैमेज बहुत हुआ, लेबर बहुत लगी, आज भी डैमेज माल पड़ा हुआ है। तमाम नुकसान, उसमें क्या किससे कहें। नहीं तो उसके बाद जब कल कैसे पता चला कि जैसे न्यूज वगैरह में पता चला कि मतलब जो है ऐसा हो सकता है पानी आ जाए, तो ये हुआ कि जो ज़्यादा जल्दी बचा सकते थे, जो बहुत जल्दी डैमेज वाला आइटम था वो हटा दिया, हटा दिया, नहीं हटा पाए लगा हुआ है। क्या करें, पूरा इतना माल कहीं शिफ्ट करना आसान थोड़े है। कोई व्यापारी आदमी कहाँ शिफ्ट कर देगा। तो जो आप लोगों का नुकसान होता है उसमें तो इंश्योरेंस वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना। किसी इंश्योरेंस वाले ने कहा आप ऐसी कार्रवाई करिए, वैसी करिए। ये हुआ कि पूरा माल सड़ जाए या बेकार हो जाए तब तो हम आपको रिबेट देंगे। जब आपके पास ये थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा या कूड़े में बहाने वाला हो तो ऐसा बताऊँ मैं, ऐसा तो हो नहीं जाता है कि भीग गया, कि फॉर्म है, कूड़ा हो गई, गद्दा है, कपड़ा अपड़ा सड़ जाता है, बेकार हो गया, तो उसकी कोई रिबेट हमको लोग को तो मिलती नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद, कोई सहयोग नहीं मिला, कुछ नहीं। जो भी हो सब अपने हाथ से करना था।
सब जो भी करना था सब अपने हाथ से करना था, ऐसा कुछ सहयोग नहीं मिला हमको लोग को। मतलब कल की शाम से आप लोग के दिमाग में चल रहा है? बस ये चल रहा है कि पानी आ जाएगा तो करेंगे कहाँ कहाँ स्टॉक ले जाएं, क्या करें। अभी भी पर साल का माल भीगा भागा पड़ा हुआ है, तमाम सब कपड़े वपड़े सड़ गए हैं। अब उनको जब जैसा होगा देखा जाएगा, जो नुकसान है वो क्या करें। कोई मांग है जिला प्रशासन से, कोई मांग करते हैं आप लोग? अब हम इसको क्या मांग रहे हैं, करेंगे कि शहर के अंदर बीचों बीच में बैठे हुए इतना पानी आ जाता है, इसको भाई किसी तरह दूर किया जाए और क्या कहा जाए। तो ये जो सफाई इस बार कराई गई है पूरी ना उसकी जमुरिया की, तो इससे कोई बेनिफिट मिलेगा? भाई बीते दिन तो पता चले, वैसे क्या बता दें। ये जरूर कहेंगे जमुरिया को पक्का बनवाया जाए और बढ़िया आराम से उधर के रोड वगैरह अच्छी कर दी जाए, आदमी पैदल चलने में इजी हो जाए और उसके दोनों बेल्ट बढ़िया बन जाए, अच्छा बन जाए, यही कहेंगे और क्या। ये पानी की दहशत खत्म हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी।